तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। उसके आने के बाद उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। किसने की लड़कियों की रक्षा, फिर छाया अंग्रेजों का दबदबा। वेल दोस्तों, हीरा मंडी सीरीज पर अब जल्द ही काम शुरू होने वाला है और मूवी का प्लॉट, प्लान, लोकेशन सब कुछ तैयार है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखें कि आखिर फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी के बारे में। इलाका लाहौर, समय शाम के 6 बजे। पतली पतली गलियों में दोनों तरफ टूटे फूटे दरवाजे हैं। हर दरवाजे के बाहर कुछ लड़कियां खड़ी हैं। कुछ खुश हैं तो कुछ को जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है। सड़कों के बीच से अंग्रेज गुजर रहे हैं जिन्हें देख लड़कियां हंस रही हैं। इतने में वहां डेप्यूटी कमिश्नर आता है। क्यों री लड़कियों, ज्यादा हंसी आ रही है? अपना काम शांति से करो, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं। पूरी गली में सन्नाटा छा जाता है। सब लड़कियां एकदम चुप हो जाती हैं। कमिश्नर वहां से चला जाता है। फिर तभी वहां कुछ हिंदुस्तानी लोग प्रवेश करते हैं। उन्हें देखकर लड़कियां हैरान हो जाती हैं। इतने समय में वहां आज तक एक भी हिंदुस्तानी नहीं आया था। केवल सब अंग्रेज ही उन गलियों से गुजरते थे। हिंदुस्तानी भी कंफ्यूज से लग रहे हैं। उनके पीछे आते हैं कुछ अंग्रेज। हाँ, यहाँ इन्हीं गलियों की सफाई करनी है तुम्हें और कहीं लड़कियों को ही देखते मत रह जाना। हा हा हा। एक हिंदुस्तानी बोलता है, आप कैसी नीच बातें कर रहे हैं? भारत की सब लड़कियां हमारी बहनों के समान हैं। अंग्रेज बोलता है, हाँ हाँ चल ज़्यादा मत समझा, काम पर ध्यान दे। हिंदुस्तानी अपना काम शुरू करते हैं और गली में झाड़ू लगाते हैं। एक लड़की तभी बोलती है, हाँ बड़ा आया बहन मनाने वाला। आज तक हमारे अपने घर वालों ने तो हमें अपनी बेटी बहन समझा नहीं, ये क्या खाक समझेगा। बाकी लड़कियां भी हंसने लगती हैं। तभी उनकी मालकिन शीला वहां आती है और कहती है, चलो चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, आओ अब काम पर लगो, नहीं तो किसी को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। सब अपने अपने काम पर लग जाती हैं। हिंदुस्तानी भी सफाई करके वापस लौट जाते हैं। हिंदुस्तानी रास्ते में आपस में बात करते हैं। हम पूरे समय अपनी आज़ादी और अपने ही जुल्मों के बारे में सोचते रहे। ये तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ भी ये लड़कियाँ इन अंग्रेज़ों के जुल्म सहन कर रही हैं। ना जाने और कहाँ कहाँ हमारे देश की लड़कियों के साथ ये पापी ऐसा करते होंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा। दूसरा आदमी बोलता है, एक काम करते हैं, कल फिर से सफाई कर्मचारी बनकर इसी इलाके में आएंगे जिससे इन्हें शक भी नहीं होगा और फिर इन्हीं लड़कियों से बात करेंगे। लेकिन हमें ऐसे समय जाना होगा जब वहाँ पर अंग्रेज ना हो। अगर उन्होंने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। बाकी लोग कहते हैं, हाँ तो चलते हैं कल, लेकिन अंग्रेज तो केवल दोपहर के समय नहीं होंगे, पर तब ये लड़कियाँ भी तो बाहर नहीं होंगी। अरे वो तो हम देख लेंगे, ये तो हमारी अपनी बहनें जैसी हैं, इनसे बात कर लेंगे, बस तुम अंग्रेज़ों को संभालो। कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वहाँ वो हिंदुस्तानी दोबारा सफाई के बहाने से आते हैं। इस बार गली में कोई भी नहीं है, पूरी शांति है, सिर्फ कौवों की आवाज़ आ रही है। एक हिंदुस्तानी बोलता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब किसके पास जाएं और किससे क्या बोलें। दूसरा कहता है, एक काम करते हैं, कोई एक दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन है, पर ज़रा ध्यान से, कहीं अंग्रेज़ यहाँ ना आ जाएं। वो आगे बढ़कर एक दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आता। वो फिर से ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है। अब की बार भी कोई नहीं आता। एक आखिरी बार दस्तक देकर बोलता है, अब की बार नहीं खोला तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी अंग्रेज़ों का कुछ पता नहीं कब आ जाएं। इतने में अंदर से आवाज़ आती है, अरे अब कौन आ गया? सारा दिन शांति में सोने भी मत दो इंसान को, रात को ड्यूटी देते तो हैं। दरवाज़ा खोलकर देखती है तो हिंदुस्तानियों को देखकर हैरान हो जाती है। हाँ, आ गए तुम भी? कल तो बड़ा बहन बहन कर रहे थे, अब क्या हुआ? चलो तुम तो अपने हो, आओ तुम्हारी भी खिदमत करें, लेकिन सिर्फ शाम तक, उसके बाद अंग्रेज़ों का समय है। बाकी लड़कियां भी हंसने लगती हैं। एक आदमी बोलता है, अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही है। दीदी, अरे तू बोल क्या रहा है? लड़कियां फिर से हंसने लगती हैं। इसके बाद वहाँ सब लोग जाग जाते हैं और शीला मौसी भी। हम अंदर आ सकते हैं?
शीला कहती है, आने दे आने दे। एक हिंदुस्तानी बोलना शुरू करता है, देखिए हम जानते हैं कि ये अंग्रेज़ आपके साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं और हम ये बात नहीं जानते थे, लेकिन अब जब हमें ये सब पता चल गया है तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ छोटे छोटे षड्यंत्र रचते हैं और उनके जुल्मों से लड़ते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें अपना साथ दे दीजिए, बाकी सब हम खुद देख लेंगे। शीला मौसी और सब लड़कियां हंसने लगती हैं। हिंदुस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे कहते हैं, अरे आप समझ नहीं रहे। शीला मौसी उन्हें बीच में काट देती है और कहती है, देख भाई, मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन अब हमने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया है और हम कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहते। पहले भी आई थी एक, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, इन अंग्रेज़ों ने उसे मार डाला। हमारा हंसता खेलता परिवार है, हमें बस एक दूसरे से और अपनी 2 वक्त की रोटी से मतलब है। तुम्हें जो करना है करो, हमें इससे दूर रखो। दूसरा आदमी इतने में जवाब देता है, मौसी हम हरिजन हैं। इतने में एक लड़की बीच में कूद पड़ती है, हाय हाय हरिजन, इन्हें तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। हाय राम, हमारा पूरा घर खराब कर दिया। उठो यहाँ से, हमारे फर्श पर मत बैठो। शीला मौसी उस लड़की को रोकती है और हिंदुस्तानियों को समझाती है, देखो भाई, तुम्हारी जात और हमारी जात बहुत अलग है। तुम करो तुम्हें जो करना है, बस हम पे रहम करो और हमें अकेला छोड़ दो। आदमी उन्हें समझाते हुए बोलता है, मौसी क्या हरिजन और क्या वैश्या, ये तो इन अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही काम है। अंत में तो हम सब हिंदुस्तानी हैं ना। अगर हम हिंदुस्तानी ही आपस में ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। मौसी काफ़ी समझाने के बाद मान जाती है, जबकि लड़कियां अभी भी उनके खिलाफ ही होती हैं, लेकिन वो कैसे भी करके उन लड़कियों को मना लेती है। इसके बाद वो हरिजन उन लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखो आप आज बस इतना करना, ये एक नशे का पदार्थ है। इसे पीकर कोई भी सो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि सोने से पहले क्या हुआ था। आज जब अंग्रेज़ आपके पास आए ना, तो आप उन्हें ये पिला दीजिएगा जिससे कि वो आपके साथ कुछ कर ना पाए। लड़कियां कहती हैं, अरे हम कैसे पिलाएंगे, हमें नहीं आता ये सब। मौसी कहती है, हाँ बाकी सब करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, इतनी साधारण सी चीज़ नहीं करनी आती। दूध में मिलाकर उन्हें ये पिला देना, पकड़ो। इतने में वहाँ अंग्रेज़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग डर जाते हैं और अंग्रेज़ उन आदमियों को वहाँ देखकर बोलते हैं, तुम तो वही हो ना जिन्हें कल सफाई के लिए बुलाया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शीला मौसी कहती हैं, अरे एक दिन सफाई के लिए आए और इनका भी दिल पिघल गया और आ गए हमारे पास। हमने तो कह दिया हम बस अंग्रेज़ों की खिदमत करते हैं। अंग्रेज़ कहता है, हाँ ये नकारा हरिजन, इन्हें खिदमत चाहिए। अब बोला था ना काम पर ध्यान देना। उन्हें पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। पर अब लड़कियों के पास वो पदार्थ है जिससे वो आज रात इस्तेमाल करने वाली हैं, जिसके लिए वो डरी हुई भी है पर उम्मीद करती हैं कि वो काम करे। अब क्या वो पदार्थ काम करेगा या फिर लड़कियों के सर आ जाएगी एक और मुसीबत। जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।